नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इटावा में जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद जो गगन यादव हैं इनका एक इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये इंटरव्यू जो है वो इटावा हिंसा के बाद का है। इटावा में जो उग्र प्रदर्शन हुआ, उसके बाद का ये इंटरव्यू है। अब इस इंटरव्यू में गगन यादव ने कई बड़ी अहम बातें कही हैं, जो हम आपको बताते हैं। गगन यादव का कहना ऐसा है, इनसे जब सवाल किया गया इस पूरे इटावा हिंसा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है, ये गगन का कहना है कि हम वहाँ पे प्रशासन से और पुलिस से बात करने जा रहे थे और अगर उन्हें वहाँ पहुँचने दिया जाता इटावा तो ये हिंसा होती ही नहीं। गगन यादव का कहना है कि वो इटावा जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनको बीच में रोक दिया गया। उनका मकसद ये था, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कॉल दिया था कि भाई हम एक पंचायत करते और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो उनका प्रदर्शन होता, आपस में दोनों समुदायों के लोगों के बीच में जो एक तनाव था उसको हम दूर करने की कोशिश करते, मतभेद दूर करने की कोशिश करते। लेकिन जो है मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया गया, ये उन्होंने पहली बड़ी बात कही। दूसरी उनका उनका कहना ऐसा है कि भाई हम जो है वो अपने समाज का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और जब बात सम्मान की होती है तो हम कतई नहीं झुकेंगे, ये ऐसी उनकी बात है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को झुकाना है। इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि उनका कोई मकसद इटावा जाने का ऐसा नहीं था, या उन्होंने जो कॉल दिया था कि अहिर समाज से जुड़े लोग और यादव सभा से जुड़े लोग या उनके समर्थक जो भी हैं, किसान सभा के कुछ लोग या इस तरह के जो उनके समर्थक भी हैं, वो वहाँ पहुँचे, तो उनका मकसद किसी को झुकाना या किसी को दबाना या किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना, ऐसा उनका मकसद नहीं था। उनका कहना ये है कि अगर उन्हें वहाँ जाने दिया जाता और इटावा में इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ मौजूद होता तो ये हिंसा और बवाल होता ही नहीं। उनका कहना ऐसा है कि भाई मैंने सबको बुलाया था वहाँ पे और हमने पहले ऐलान किया था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और आखिरी में तो ये भी हो गया था कि हम सिर्फ पुलिस स्टेशन जाएंगे और ज्ञापन सौंप के अपनी आपत्ति जता देंगे। लेकिन उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया। इसकी वजह से जो लोग वहाँ जमा हो गए थे, जो युवा जमा हो गए थे, वो दिशाहीन हो गए और भीड़ जब भी जमा होती है तो उग्र हो जाती है। इसलिए उनका कहना है कि अगर उन्हें जाने दिया जाता तो इतनी बात नहीं बिगड़ती। इसके बाद उन्होंने चौथी बड़ी बात की है कि जिन कथावाचकों पर जो मुकदमे दर्ज हुए यादव समाज के, हमारा मकसद उनको इंसाफ दिलाना है कि उनका जो अपमान हुआ, जिस तरह से उनकी चोटी काटी गई, उनके बाल काटे गए, उनके खिलाफ उनको गांव में घुमाया गया, उनसे नाक रगड़वाई गई, ये अपमानजनक था। और हमारी कोशिश ये थी कि उनको समाज में उनका जो अपमान हुआ है उसके दाग को दूर किया जाए। हम उनको सम्मानित करते, कोशिश करते कि उनका जो अपमान हुआ है उसको दूर करने की कोशिश थी हमारी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई मैंने युवाओं को बुलाया था, तो जो युवा वहाँ पहुँचे, अलग अलग अहिर समाज के से जुड़े लोग थे या यादव समाज के जुड़े लोग थे, जो युवा पहुँचे वो मेरी जिम्मेदारी थी, तो मुझे वहाँ पे जाने से रोकना नहीं चाहिए था। अगर मुझे जाने देते तो मैं युवाओं में जो गुस्सा था मैं उसको शांत करता और उसको सही दिशा में एक शांतिपूर्ण तरीके से हम बात को आगे बढ़ाते। उन्होंने बताया कि आगरा में जो है उनको 4 घंटे तक रोका भी गया था और इस दौरान जो है उन्होंने जो बताया, वो उनका कहना है कि जो पुलिस के अफसर हैं उनसे उन्होंने कहा था कि भाई अगर आज मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरे ऊपर हमेशा जीवन भर का दाग लग जाएगा। इस तरह की बात वो कह रहे हैं गगन यादव। तो उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस वालों को भी ये कहा था कि भाई अगर आज आप मुझे नहीं जाने देंगे तो हो सकता है जीवन भर का दाग मुझ पर लग जाए। यानी उनको हो सकता है अंदाज हो गया था कि भाई अगर वो नहीं जाते हैं तो मामला थोड़ा सा हिंसक हो सकता है। उसके बाद उन्होंने जो बात कही कि जिस तरह से यादव समाज के लोगों का जो कथावाचक थे, उनका जो अपमान हुआ, मणि मुकुट और उनके दोनों साथी जो थे संत और श्याम जो हैं, उनका जिस तरह से अपमान हुआ, उसके बाद एक यादव समाज में एक जो आक्रोश की भावना आई थी, एक इस तरह का एक संदेश गया कि भाई ये सबका समाज का अपमान है। तो उनका कहना ऐसा है कि भाई हम जो है वो इस भावना को शांत करना हमारा मकसद था। हम लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि भाई इस पूरे मामले में दोनों समाज के बीच में जो एक टकराव की स्थिति है वो दूर करना उनका मकसद था। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कभी भी भीड़ जब जमा होती है, ये गगन यादव का कहना है कि कभी भी जब भीड़ जमा होती है तो उसको अगर आप शांत नहीं करवाएंगे, अगर वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भीड़ को लीड करता हो, तो अचानक भीड़ कई बार दिशाहीन हो जाती है। और यही इटावा के मामले में हुआ। अगर वहाँ पे कोई भी एक नेता मौजूद होता या कोई इनका एक लीडर मौजूद होता तो इस तरह की घटना जो है वो बिल्कुल नहीं होती।
एक दूसरी बात उन्होंने और इंटरेस्टिंग कही है, जो अखिलेश जी की तरफ से जो बयान आया है कि उन्होंने इस तरह की बात कही कि बीजेपी के प्लांटेड हो सकते हैं गगन, इस तरह की बात कही। तो उन्होंने कहा कि गगन का कहना है कि भाई मैंने हमेशा अखिलेश जी का सम्मान किया है और वही भाव मेरा, वही सम्मान हमेशा उनके प्रति कायम रहेगा। उन्होंने एक बात और ये कही कि भाई इस पूरे मामले में न बीजेपी गलत है, न समाजवादी पार्टी गलत है और ना मैं गलत हूँ। ये हालात ही कुछ ऐसे बने उस समय और अचानक लोगों की भावनाएं उद्वेलित हो गई और वो मामला बिगड़ गया। इसमें कोई, उन्होंने ये बात कही कि कोई भी गलत नहीं है, ना समाजवादी पार्टी इसमें गलत है, ना बीजेपी गलत है, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि जो पीड़ित पक्ष है उनकी आवाज़ उठाऊं, शांतिपूर्ण तरीके से उठाऊं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं हमेशा से जो है, जो बेजुबान लोग हैं, मतलब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं समाज में, मैंने हमेशा उनको आवाज़ देने की कोशिश की है, उनको पहचान देने की कोशिश की है। आप मेरा इतिहास देख सकते हैं, मैंने कभी किसी तरह से कोई हिंसक या उग्र प्रदर्शन वाला कोई समर्थन किसी चीज़ का नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि भाई ये पूरा जो मामला है इसको 27 के चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए। इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये इलेक्शन की वजह से मोटिवेटेड मामला है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ना मुझे मोहरा बनाइए आप, गगन यादव कह रहे हैं, ना कोई राजनीति करने की ज़रूरत है, इसका 27 से कोई लेना देना नहीं है चुनाव से। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई गगन यादव का कहना है कि मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि मैं कोई बीजेपी का एजेंट वेजेंट नहीं हूँ, और मेरी कुछ तस्वीरें हैं। आप समाज में जब काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो कई पार्टी के नेताओं से आपकी मुलाकात होती है। तो मेरी ऐसी मुलाकात समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेताओं से हुई, बीजेपी के नेताओं से हुई, और सार्वजनिक जीवन में हूँ तो फोटो भी खिंच जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं उनके साथ हो गया या उनका समर्थक बन गया। उन्होंने एक बात ये भी बताई कि भाई वो अहिर रेजिमेंट के लिए जब एक बाइक रैली कर रहे थे, तो अखिलेश यादव ने उस समय उनसे एक मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखो भाई संभल के जाना। तो इस तरह की बात उन्होंने बताई अखिलेश जी को लेकर, और साथ में ये भी कहा कि फिर मैं एक बार लखनऊ भी गया था उनसे मिलने के लिए, तो फिर मेरी उनसे, उनके घर के शायद या दफ्तर के गेट के बाहर मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो इस तरह की बात जो है वो उन्होंने सबके सामने रखी है। फिर उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए एक वक्त में मैं ऐसा सोचता था कि अगर मैं सदन में पहुंचता हूं तो मेरी आवाज़ जो है समाज के ज़्यादा बड़े हिस्से तक जाएगी। इसलिए एक वक्त मेरे दिमाग में ऐसा विचार था कि भाई अगर मैं राजनीति में आता हूँ तो मैं जो सोशल वर्क कर रहा हूँ वो आवाज़ जब मैं सदन में उठाऊँगा तो ज़्यादा लोग सुनेंगे। तो एक वक्त मेरी ऐसी कोशिश थी, लेकिन मैं ना समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ अब, और ना ही बीजेपी से जुड़ना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे साथ जो है बहुत बड़ा समर्थन है युवाओं का, वो हर समाज के लोग हैं, अहिर समाज, यादव समाज, कई पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं जो कि मेरा समर्थन करते हैं। बड़े युवा जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने नारे नहीं लगवाए, कभी अपनी प्रशंसा किसी से नहीं करवाई, क्योंकि मैं सोशल वर्क से जुड़ा हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं जो है अपने परिवार में अकेला लड़का हूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी सोशल वर्क में आने की। मैं चाहता तो बिना इसमें भी आए आराम से रह सकता था, लेकिन मैं लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए सोशल वर्क करता हूं और समाज के लोगों से जुड़ता हूं। इसके साथ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये भी कही कि भाई आज तक जो है मैंने कभी किसी से एक पाई भी उधार नहीं ली, किसी से मतलब एक पैसा किसी से मैंने किसी तरह की कोई गलत तरीके से नहीं कमाया, किसी से गलत पैसा नहीं मांगा। उन्होंने ये कहा कि भाई कभी मुझे ज़रूरत भी पड़ी, मेरे पास कोई बहुत पैसे हैं नहीं, और गाड़ियाँ मेरी ख़राब हो जाती थी तो उसको सुधारने के भी पैसे नहीं होते थे, कहीं जाना है, लोगों से मिलने जाना है, रैली में जाना है, तो मैं लोगों से जो है बोलता था कि भाई कुछ पैसे दे दीजिए तो मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब इस तरह से कहा है कि मेरे पास कोई ऐसे पैसे वैसे के जो आरोप लगे हैं, कुछ लोगों ने लगाए हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए इस पूरे मामले में इटावा वाले प्रकरण के बाद जो इटावा में जो प्रदर्शन हुआ उसके में अब गगन यादव आरोपी भी हैं, और इस बीच में सोशल मीडिया पे उन्होंने जो इस तरह की बातें सामने रखी हैं, अब ये बड़े एक प्रकार से वायरल है और लोग इसको देख रहे हैं। तो गगन यादव ने अपना इस पूरे मामले में अपना पक्ष सामने रखा है, और उनका कहना ऐसा है कि भाई हम नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई हालात बिगड़े, और आगे जो भी सहयोग होगा पुलिस से हम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बात इस पूरे मामले में अब गगन यादव की तरफ से सामने आई है। इसमें जो भी अपडेट होगा, आगे क्या कार्रवाई होती है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे।